हेलो गाइस, तो आपके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं सभी। और फाइनली जो है बहुत टाइम के बाद जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गोविंद जायसवाल जी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। ठीक है, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, 3:30 बजे लगभग खत्म हुई है। और इन्होंने इस बारे में बात की कि जो हमारा एग्जामिनेशन है, जो ये नेट एग्जामिनेशन कल कैंसिल हुआ, तो उसके पीछे क्या कारण रहे, सारी चीजें डिस्कस हुई। रिपोर्टर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, सवाल जवाब हुए। और इन्होंने ये चीज बताई कि जब भी हमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो, जैसे कुछ भी गलत चीजें हो रही हैं तो उनको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए ये चीज है जो की गई। और जब बात है कि क्यों कैंसिल ही क्यों करना है, भाई अगली बार भी तो कर सकते थे, चीजें अगर आपको सुधारनी ही थी। तो इन्होंने बोला कि एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया है, जो एक सही उस सिचुएशन में एक सही जो हम डिसीजन ले सकते थे वो यही था कि इस बार का एग्जामिनेशन जो है उसको कैंसिल किया जाए और दोबारा एग्जामिनेशन है जो लिया जाए। बट कब दोबारा एग्जामिनेशन लिया जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। ये बताया गया कि सीबीआई जांच कर रही है, सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी कुछ भी गड़बड़ हमें देखने को मिलेगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आएगा। और फिर जब बात की गई कि सर अब यहाँ पे हमारे पास जो पहले भी टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि 17 तारीख को ही पेपर फॉरवर्ड हो गया था, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस बनी थी इसकी कि एग्जामिनेशन जो है आपका पहले से ही ये क्या है, आपका लीक हो चुका है, स्टिल आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो इन्होंने बोला कि डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है और हम डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, हम उसकी ग्रेविटी तक जाते हैं, मतलब इन डेप्थ उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर अपना डिसीजन बनाते हैं। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपको अगर थोड़ा सा शक हो ही गया था तो थोड़ा पोस्टपोन कर देते तो क्या चला जाता, है ना। आप पोस्टपोन कर सकते थे, आप क्वेश्चन पेपर को चेंज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। बट एनीवेज आपने वो चीज नहीं की, आप थोड़ा ग्रेविटी पे फोकस करते गए, थोड़ा इन डेप्थ देखते गए। बट अभी फाइनली अगर हम बात करें कि क्या चीज हुई है, वो ये है कि आपको जल्द ही बताया जाएगा कि कब रीनेट होगा। अभी कोई भी डेट हमें नहीं दी गई है। और एक और विडंबना देखो यहाँ पे क्या है, मैं इस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी, तभी मेरी फीड में नीचे ही आता है कि मोदी जी ने कल पोस्ट किया कि हमने क्या किया है, हम एक न्यू कैंपस जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और किसके लिए हम चाहते हैं, लर्निंग एनकरेज हो। ठीक है, लर्निंग एनकरेज हो, साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन एनकरेज हो। अगर आप इस तरीके से इंप्रूवमेंट करने की बात करेंगे कि पेपर को कैंसिल करवाएंगे और फिर आप चाहते हो कि रिसर्च इंप्रूव हो, एनकरेज हो, लर्निंग एनकरेज हो, तो ऐसा बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो बट उसमें थोड़ा सा ध्यान एक इस तरफ भी दे लीजिए कि किस तरीके से हमारा जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कहाँ लूप होल है, कहाँ रिसोर्सेज की कमी है। अगर ये चीजें ना होती ना तो ये डिसीजन हम आज सेलिब्रेट कर रहे होते। और अब ये एक आयरनी बन के रह गया है कि क्या तो हम सोच रहे थे और क्या हमारे साथ हो गया है। अब मैं अपने आप को कैसे समझाऊं कि अगली बार ये चीजें नहीं होंगी, बट स्टिल मैं रखती हूँ एक होप, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि शायद कुछ सही होगा, शायद कुछ अच्छा होगा और इस बार जो एग्जामिनेशन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। बट अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें रुकना नहीं है, अगर अभी भी रुक गए ना तो फिर ये हावी हो जाएंगे। अभी भी हमें कॉन्टिन्यूसली चाहिए कि हमारा री नीट कब होगा, हमें डेट चाहिए अभी की अभी। हैशटैग री नेट, सॉरी नीट नहीं, आई डोंट नो व्हाई नीट बार बार दिमाग में आ रहा है, री नेट हमारा कब होगा। एंड साथ ही साथ जो हमारे पास मोड है वो भी हमारा सीबीटी मोड होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आपका होगा तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपकी चीटिंग होते हैं चांसेस पर बहुत कम, बट ऑफलाइन में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड साथ ही साथ अभी जो हमारे सचिव हैं वो तो आए, ठीक है, सेक्रेटरी साहब तो आए, बट हम चाहेंगे कि जो अपर बॉडी है वो भी आए। एंड हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो हमें हर टाइम सपोर्ट करते हैं, तो इस टाइम भी उनके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनकी आंसरेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मोदी जी जो है वो भी यहाँ पे क्या होने चाहिए, टैग होने चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यस, अभी हमारी जीत जो है नहीं हुई है, ना ही हमारी ये कोई हार है। हमें फोकस करना है अपने फ्यूचर के लिए, हमें अच्छे से पढ़ना है और आप सभी बच्चों के लिए हम बहुत जल्द बहुत कुछ बढ़िया है जो करने वाले हैं।
आप अंदाजा नहीं लगा सकते जिन्होंने ये चीजें गड़बड़ की हैं कि हम किस लेवल तक पढ़ाई कर सकते हैं, किस लेवल तक एफर्ट कर सकते हैं। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो अभी जो जंग थी ना वो खत्म नहीं हुई है, हम इससे भी बेहतर निकल के आएंगे एंड आपको पूरी की पूरी तैयारी है जो करवाई जाएगी। और यस, जो भी यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे आपके पास सब कुछ है। जो भी पेड बैचेस के स्टूडेंट हैं, पेड बैचेस में आपके पास सब कुछ है। आपके पास डिटेल कोर्स है, आपके पास PYQs है, आपके पास पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है, तो उसका फायदा लीजिए। और आपका अगर कोर्स खत्म भी हो रहा है तो JRF अड्डा ने अनाउंसमेंट कर दी है, अगर आपका पेड कोर्स मान लो आज या कल में हो गया खत्म, बट अभी पेपर नहीं हो रहा है, जब तक पेपर की डेट नहीं आ जाती, पेपर जिस दिन होगा, पेपर डेट तक आपको पूरे कोर्स का एक्सटेंशन मिलेगा जो कोर्स में आपने एनरोलमेंट लिया था। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, क्योंकि ये चीजें पैसों के लिए नहीं की जाती, ये चीजें होती है हमारी लड़ाई और हमारे हक की लड़ाई और हमारे एकजुट होने की लड़ाई, और एकजुटता से मिलके हमें इस पेपर को क्लियर करना है। हमेशा आपके साथ हैं हम, और ये चीज आपके लिए हो चुकी है। तो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते चलिए, अपने नॉलेज के बारे में सोचते चलिए। एनटीए ने कुछ भी किया, किसी ने भी कुछ भी किया, जिन्होंने पेपर लीक किया उन्होंने बहुत गलत किया, बट एट द एंड हमारी नॉलेज जो है वो हमारे साथ है। आपकी नॉलेज ही आपको फतेह करवाएगी और आपकी नॉलेज ही आपको जीत दिलवाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। ये छोटी सी वीडियो में यही आपको बताना था, ठीक है। तो जो भी अब कोई भी इस चीज के रिगार्डिंग न्यूज आएगी, मैं आपको कंप्लीटली सारी डिटेल बता दूंगी। अभी फिलहाल के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपडेट्स मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप परेशान हो उतना ही ज्यादा मैं परेशान हूँ। और मुझे लगता है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई एक भी बच्चा ऐसा है जो मेरी वीडियो का इंतजार करता है कि उसको एक ऑथेंटिक न्यूज मिल जाए, तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।